गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ का 4.2 के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले और सब जितने भी चैप्टर त्रिकोणमिति 7.1 जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं और 4.1 बना के यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में अप टू डेट कर दिए हैं। जो न्यू है वह वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाइए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता सर प्ले लिस्ट क्या होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, वीडियो चलाते हैं, ये यूट्यूब है, TUB, ये यूट्यूब है। यूट्यूब को खोले, यूट्यूब खोलने के बाद क्या आता है, बहुत सारा वीडियो आता है। वीडियो आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर मान के चलिए ये मेरा वीडियो है, वीडियो मेरा चलाइए तो देखिए नीचे मेरा एक फोटो इस जगह लगा होगा। फोटो अगर फोटो पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको देखिएगा होम का ऑप्शन, ठीक। इसके बाद वीडियो का, इसके बाद यहाँ लिखा रहता है PLA प्ले LIST लिस्ट। इस पे जाइए तो आपको यहाँ पे सारा जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है या सब हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग क्लास की ओर आते हैं। क्लास में देखते हैं कि 4.2 में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए 4.1 में हमको सबसे पहले कुछ बातें जो है कि याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें कुछ सूत्र का उपयोग होगा जो हम लोग को सूत्र याद रखना पड़ेगा। जैसे कि D बराबर होता है B² - 4AC, ठीक। ये एक इसमें फेमस सूत्र लगेगा, ठीक। अगर आप 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में तो आप ये सूत्र जाने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लीजिए। और X बराबर होता है -B + -√D/2A। ये दो सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक। और अब देखिए D बराबर, देखिए कोई भी कंडीशन हो सकता है, या तो वो कभी कभी D बराबर जो निकलेगा या तो ये 0 निकल सकता है, या तो D बराबर प्लस है मतलब +1 हो सकता है, या +2 हो सकता है, या +3 हो सकता है, या प्लस में कुछ भी हो सकता है, या तो ये ऋणात्मक, ये इसको कह सकते हैं लोग धनात्मक संख्या। और इसके बाद हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, माइनस में अगर 1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, या -4 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। जब ये संख्या आती है ये 3, तो अब देखिए जब भी D का मान क्या आ जाएगा, 0 आ गया तो ये होता है मूल वास्तविक समान, या इसको हम लोग समान को क्या कहते हैं, बराबर कहते हैं। जो बोर्ड पे लिख दिए हैं तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक समान बराबर। याद रखिए 1 से 2 बार वीडियो देखिए और क्या कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और D बराबर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो मूल वास्तविक ओ समान, और D बराबर क्या आ रहा है, ऋणात्मक संख्या आ रही है तो मूल वास्तविक नहीं। तो हम करते क्या है, इसको हम नीचे वाले को मिटा देते हैं और ऊपर वाले को जहाँ सूत्र का उपयोग होगा वह हम लिखते हुए जाएंगे और आप क्या कीजिएगा, समझते हुए जाइएगा। तो चलिए 4.1 में जो हिसाब दिया हुआ है, पहला 4.2 में जो पहला हिसाब दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा तो यहाँ दिया हुआ x² - 3x - 10 बराबर 0 ये दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तो इसको हमको कह रहा है यहाँ पे क्या करने के लिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करें, गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनखंड विधि से इसमें ज्ञात करेंगे। अब देखिए गुणनखंड विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 10 और यहाँ दिया हुआ x²। अगर आप 9th में पढ़े तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पर पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। अगर पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को गुना किए, पहला संख्या क्या है x² और अंतिम में क्या है 10 है, तो अब गुना करेंगे तो 10x² हो जाएगा। ये हमको मन में करना है गुना, ठीक। 10x² हो गया। अब 3 को हम ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे और ऐसी संख्या सोचेंगे जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा, लेकिन गुना करेंगे तो ये हमारा 10 आएगा। तो ऐसी संख्या अगर सोचे हम लोग तो आप कमेंट में बताइएगा ऐसी कौन सी संख्या हो रही है। तो अगर हम 5 - 2 करते हैं, x - 10 बराबर 0, अगर देखिएगा इसको हम घटाते हैं तो 3 होता है, अगर गुना करते हैं तो -10 होता है, ठीक। तो अब इसका देखिए कोई काम नहीं है, हमको ये पुराने के लिए सिर्फ सोच रहे थे। अब यहाँ क्या करना, x² है तो हम क्या कर दिए, x² दे दिए, ठीक है ना। अब देखिए माइनस इंटू प्लस, इससे पहले हम बताए थे माइनस
और देखिए माइनस और प्लस अगर गुना करेंगे तो ये माइनस होगा, लेकिन प्लस गुना प्लस करेंगे तो ये प्लस होगा, लेकिन माइनस और गुने माइनस करेंगे तो ये हमारा प्लस होगा। इस बात को आप समझिएगा, ठीक ना। अब यहाँ प्लस छिपा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2x माइनस 10 बराबर 0। बात समझे, हमको लगता है कि आप यहाँ समझ गए होंगे। अब ये हमारा दो पार्ट में बट गया, जब दो पार्ट में बट गया, अगर इसको हम घटाते तो फिर देखिए यही कंडीशन में आ जाएगा। ये दोनों में देखेंगे कॉमन मिला x माइनस 5 बच गया, इसमें कॉमन मिला 2 बच गया, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, और क्या लिख सकते हैं इधर प्लस माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया। अगर इधर क्या दिया हुआ x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 5 माइनस 2, ये हमारा आंसर निकल गया। हमको लगता है कि आप क्या समझ गए होंगे, समझ गए हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है 102 बार वीडियो को देखिए और कमेंट करना न भूलिए। जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हिसाब नंबर लिखिए, चैप्टर नंबर लिखिए कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रही है, यहाँ हमको परेशानी है, तो हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे। और कोशिश कीजिए 1 से 2 बार वीडियो देखने का, तब आपको क्या हो जाएगा, समझ में पूर्ण रूप से आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, 2 नंबर बताते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इसको भी कह रहा है क्या करने, गुणनखंड विधि से बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, कुछ ऐसी संख्याओं को सोचेंगे अब जो कि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जोड़ेंगे और यह घटाएंगे तो वह संख्या 1 हो जाएगा। ऐसी संख्या हमको क्या करना है, सोचना है। तब सोचे, आप कमेंट में लिखिए क्या सोच के रखे हैं, या मन में सोचिए। अगर 4 माइनस 3 करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाता है, और घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x x प्लस 2। अब देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, बचा गया 3 कॉमन ले लिए, बच गया x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब 2 पार्ट में बट गया, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। ठीक ना। अब इधर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3, इधर प्लस माइनस में था, इधर आ गया था प्लस में, x बराबर 3/2। ये क्या हो गया, हमारा आंसर उड़ गया। ठीक, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। और आप क्या कीजिए, नोट करते हुए चलिए, या आप कॉपी कलम लेके नए बैठे हैं तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे जो हिसाब है उसको 3 नंबर को देखिए, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है उसको बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखिए इससे पहले हम बताए थे √2 गुना √2 करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा। अब 7 को हम कौन सी ऐसी फैक्टर में तोड़ेंगे जो गुना करके क्या हो जाएगा हमारा 10 पूरे, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना पूरा जाएगा, 7 पूरे। ठीक, x स्क्वायर अगर 5 प्लस 2 करते हैं, 5 दूनी 10, और जोड़ेंगे और घटाएंगे कितना पूरा जाएगा हमारा, 7 पूरा जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो 10 पूरा जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में हमारा x मिला, कॉमन ले लिए, बच गया 2x प्लस 5। अब यहाँ पर रूट है तो रूट दे दिए, रूट छूट गया था। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले हम क्या बताया, √2 गुना √2 बराबर 2 होता है, तो 2 होता है, तो फिर 2 हम 2 को भी तो लिख सकते हैं, √2 गुना √2। अब देखिए √2 जो है यह हमारा क्या, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, प्लस प्लस मिल रहा है तो प्लस प्लस हम कॉमन ले लिए, और यहाँ √2 कॉमन ले लिए। जब √2 कॉमन ले लिए बच गया क्या, √2 प्लस x, और बच गया यहाँ 5 बराबर 0। तो x प्लस क्या हो गया, √2
√2x + 5 बराबर 0। बात समझे? अगर यहाँ समझ गए हैं तो बहुत अच्छी की बात है। ठीक, अब देखिए यहाँ x + √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, तो √2x बराबर, इधर प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस में, x बराबर -5/√2। ये हमारा क्या पुर गया, आंसर पुर गया। आगे क्या कीजिए आप, अगर आपको समझ में आ रही है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा हमको भी बेनिफिट मिलेगा कि नहीं हमारा इतना स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं तो विद्यार्थी सब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। आगे हिसाब 4 नंबर दिया हुआ है, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब देखिए इसको कैसे बनाना, नहीं कुछ तो बटे नीचे 1 देंगे, 1 दिए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, इससे इसमें भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 8 बार में 8 दूनी 16x² हो जाएगा, माइनस फिर कितना हो जाएगा 8x + 1 बराबर 0, 16x² - 8x बराबर 1 + 1, और गुना इधर देखिए प्लस, इधर भाग में है इधर आएगा तो किम चिम बदल जाएगा गुना में, तो 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब इसको 1 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो हमको कौन सी ऐसी संख्या को सोचना है जो गुना करेंगे तो 16 और जोड़ेंगे और घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो इसको सोचे 4 + 4, 4 × 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 1 बराबर 0, 16x² - 4x - 4x - 1 बराबर 0। इस सब में 4 कॉमन लिए, x कॉमन लिए, 4x - 1 बच गया, इसे -1 कॉमन लिए, 4x - 1 बच गया बराबर 0। लेकिन यहाँ दिक्कत हो गया क्या, यहाँ प्लस ना है, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस ना होगा, यहाँ प्लस होगा तब ना यहाँ माइनस होगा। ठीक, अब देखिए आप फिर से समझिए, क्या यहाँ माइनस गुना किया तो क्या हो गया, माइनस, यहाँ माइनस हो गया, लेकिन यहाँ प्लस था तो माइनस दे दिए, तो इसीलिए फिर से क्या कर दिया, प्लस कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, तो 4x - 1, ठीक है ना। अब फिर इधर क्या है, 4x - 1 बराबर 0, ठीक ना। जब ये हो गया हमारा तो अब आगे क्या करेंगे, अब तो आगे और आसान है, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए 4x - 1 है बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ये हमारा क्या पुर गया, आंसर पुर गया। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, समझ गए तो बहुत अच्छी की बात है, ठीक ना। अब आगे जो नेक्स्ट हिसाब दिया हुआ है उसको क्या करना है, बनाना है, और आपको क्या करना है, धीरे धीरे समझना है, समझने का प्रयास करना है। 5 नंबर हिसाब बहुत इंटरेस्टिंग है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। 100x² - 20x + 1 बराबर 0, तो इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। इसको गुना करेंगे तो क्या बार में हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा। तो हम 20 को ऐसी संख्या में लिखेंगे, या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 20, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो 10 + 10 20 गुना करेंगे तो 100, तो क्या हो जाएगा हमारा 100x² - x - 10x + 1 बराबर 0। तो इसमें 10x कॉमन ले लिए, बच गया 10x - 1 - 1 कॉमन ले लिए, बच गया 10x - 1 बराबर 0। तो 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो गया 1/10। फिर इधर करेंगे, क्या करेंगे 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ये हमारा क्या पुर गया, आंसर पुर गया, ठीक है ना। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी की बात है। आप क्या करते चलिए, इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है ना। अगर नोट करते हैं तो बहुत अच्छी की बात है। और आगे जो दिया हुआ है, कह रहा उदाहरण बनाने के लिए, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 1, आप किताब लेके बैठिए और देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या समस्या दिया हुआ है और उसको क्या करना है, हल करना है। समस्या नंबर 1 पढ़ते क्या समस्या है। जॉन एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, व्यक्ति है, और जवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। दोनों 5-5 कांचे को खो देती है, और जब उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है, हम जानना चाहें कि आरंभिक में उसके पास कांचों की संख्या कितनी है।
एक जॉन है और एक जवंती है जिसके पास दोनों मिलाकर 45 कांचे हैं, और दोनों ने क्या कर दिया, 5-5 कांचे को खो दी, और खो देने के बाद क्या उसका गुणनफल कितना बच जाता है, 124 बच जाता है। और पूछ रहा है आरंभ में इसकी क्या है, कांचों की संख्या कितनी है। अब चलिए हम बताते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एक जॉन है ना, अब माना कि जॉन के पास कांचों की संख्या बराबर है। अब इस जगह आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले लिख देते हैं इसके बाद समझते हैं। अब जीवंती के पास कांचों की संख्या कितना कह रहा था, 45 माइनस एक्स। तो ऐसा हम क्यों लिखें। अब आप एक बात को ध्यान से समझिएगा, दो व्यक्ति है, एक जॉन है और एक जीवंती है। ये तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो ए भी लिख सकते हैं और इसको बी भी लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं दो आदमी हैं और दोनों को मिला करके दोनों के पास पैसा 100 रुपया है। ठीक, क्या है, दोनों आदमी को मिला करके पैसा 100 रुपया है। अगर हम बोले ए के पास पैसा 10 रुपया है, ए के पास पैसा कितना 10 रुपया है, अब बी के पास कितना बताइएगा। आप ऑटोमेटिक कहिएगा, अगर ए के पास पैसा 10 रुपया हो रहा है तो बी के पास 90 रुपया पैसा होगा, तब ना दोनों को मिलाएंगे तो 100 टका होगा। उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, दोनों के पास मिला के कह रहे हैं ना 45 टका है या 45 में जो भी इमली कटल ये दिया हुआ है। अगर हम जॉन के पास एक्स मान लिए तो जवंती को नहीं करेंगे, 45 माइनस एक्स कर देंगे। बस सर यही किए हैं। इसके पास क्या है, कांचों की संख्या कितना एक्स माने है, तो इसको 45 माइनस एक्स करेंगे। तो क्यों करेंगे, अभी हम सिद्ध करके क्या कर दिए, बता दिए। ठीक, इसके बाद क्या करना है आगे, फिर क्या कर रहा है, ये दोनों का गुणनफल क्या कर रहा है, 5-5 कांचे खो देने के बाद, यही ना। अब देखो प्रश्न से लिखेंगे, या तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 5-5 कांच खो देने के बाद, ये ना दोनों क्या कर दी, 5-5 खो दी या तो हरा दी, 5-5 खो देने के बाद। अब देखिए जॉन के पास कितना कांच बचेगा, जॉन के पास कांचों की संख्या, जॉन के पास कांच की संख्या x था, अब 5 को खो दिया तो बचा कितना, x माइनस 5 मतलब 1 टका, मतलब 1 रुपया था, x में ना 5 को हराया। अगर इसके पास 10 टका होगा तो 10 में 5 को हराया होगा तो 5 टका बचेगा। ठीक, अब देखिए, अब जवंती, यही ना जीवंती, जीवंती ने भी क्या की थी, 5 को कांच खो दी। अब क्या करेंगे हम लोग, 45 माइनस एक्स माइनस 45 करेंगे। अब ये कंडीशन 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स आ जाएगा। इतना कांच इसके पास क्या हुआ, बचा। अब फिर कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है, 124, तो दोनों को गुना कर दीजिए, सिंपल है। तो प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनफल कितना कर रहा है, 124 में 5x, 40 माइनस एक्स बराबर 124 कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इससे कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। ठीक, फिर इसको गुना इससे करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 5-20, 200 हो जाएगा। और इसको फिर इससे करते हैं तो प्लस 5x हो जाता है बराबर 124। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर 5x, यहाँ पे 40x, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45x। अब माइनस 120 माइनस 200 है और इधर कितना है, 124 बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इसको हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 324 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, सर जी ये दोनों को गुना करना है, और गुना करने के बाद हमको कह रहा है 45 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है
जो कि गुणा करने पर 324 आवे, ठीक, और जोड़ने पर या घटाने पर वह 45 आवे। ऐसी संख्या आप हमको कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहीं तक कह रहा था किताब में बताने के लिए। इसके बाद अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम बना देते हैं, ठीक। इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, अब चलिए देखते हैं। 324 और 324 को हम कुछ ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे। इसका हम लोग करेंगे क्या, लघुत्तम। अगर लघुत्तम निकालते हैं, ये तो सिंपल ही उपाय है, इसको हम डी पे तोड़ेंगे तो डी पे तोड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा, ठीक ना। अब यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ 2 से भाग देंगे, क्या बेर में कटा, एक बेर में। जैसे 324 में हम 2 से क्या कर दिए, भाग दिए, तो डायरेक्ट लिखेंगे 16 दूनी 32 162 हुआ। फिर 2 से कराएं 8 दूनी 16 81 हुआ। अब फिर इसको अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 या तो आप क्या कर सकते हैं, 3 भी खिला सकते हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब 12 और 27 कितना होता है, 12, 3 दूनी 6 4 12 हो जाएगा। और 27 + 12 जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 7 7 2 9। तो ये हमारा 45 नहीं पूर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, और आगे हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 3 खिलाएंगे, 3 खिलाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब 3 तिया 9, ठीक ना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होता है, हमको 45 पूरा, फिर 3 करेंगे, 3 तिया 9। अब क्या करना है हमको, 324 को कुछ ऐसे फैक्टर में, ऐसा गुणनखंड के रूप में तोड़ना है जो क्या आवे, 45 गुना करने पर और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए, 345, जोड़ने पर या घटाने पर 45 और गुना करने पर कितना 324। अब देखिए यहाँ दूधनी 4, अचरतिया 12, 3 तिया 9 तिया 27, 12 और 27 तो होगा नहीं, यही ना। 12 अगर 27 जोड़ते हैं कितना हो जाता है, अभी तो जोड़ के बताए थे, 5 2 7 2 9 हो जाता है। ये तो 9 हमारा आता नहीं, ये वाला होगा नहीं। और इसको हम सोचेंगे कौन कैसी संख्या और लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब 3 दूधनी 4 दूनी 4 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 + 9 अगर करते हैं, 36 और 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 45, ये हमारा पूर जाएगा। और गुना भी कीजिएगा तो 324 ये जरूर पूरेगा। बात समझे, कैसे हम लोग फैक्टर किए, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, 36 + 9 इसको लिख सकते हैं 45 को। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऊपर लिखेंगे, -x² + 45x - 324, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बताते हैं और नीचे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो -x² प्लस क्या लिखे, 36 + 9 -324 बराबर 0। अब देखिए -x² प्लस 36x, या x छूट गया है, प्लस 9x - 324 बराबर 0। -x मिला तो हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, बचा यहाँ हमारे पास क्या, x + x - 36 बच गया, ठीक। और -9 अगर कॉमन लेते हैं, 9 से गुना करेंगे, इसका कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, -x प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, अगर कॉमन ले लिए, प्लस कॉमन लेंगे तब ना, अगर प्लस कॉमन लिए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस पहले से है तो कितना हो जाएगा 36 बराबर 0, x - 3x बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक पार्ट और में लिखना, -9 + 9 बराबर 0। अब देखिए x बराबर 36, इधर प्लस में था इधर आ जाएगा तो कौन, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, और -x + 9 बराबर 0, -x बराबर -9, ये माइनस कट गया तो 9। बात समझे, ये क्या हो गया हमारा आंसर पूर गया, 36 और 9, ठीक ना। आगे क्या कीजिए, आप इसको 1 से 2 बार देखिए और 1 से 2 बार बनाने का प्रयास कीजिए, किताब लेके बैठिए और क्या कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है फिर से वीडियो देखिए, जहां दिक्कत हो रहा है वहां क्या कीजिए, वीडियो देख लीजिए और फिर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर
घर में आपसे हिसाब बन रहा है तो परीक्षा में बनेगा, अगर घर में नहीं बन रहा है तो परीक्षा में नहीं बनेगा, ये ऑटोमेटिक गारंटी है। ठीक है ना। परीक्षा में तो अलग से स्टूडेंट को दिमाग आ नहीं जाता, जितना दिमाग रहता है उसी में से थोड़ा सा कम जाता है, ऐसे दिल का धड़कन बढ़ जाता है। तो आगे हिसाब जो दिया हुआ है कह रहा है कि उदाहरण होगा, एक कुटीर उद्योग कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए एक खिलौने की संख्या में से क्या कर दिया, घटाए। इसके बाद तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हिसाब हमको याद है कैसे बनाया जाता है। इसके बाद क्या कीजिए, आप लोग किताब में हिसाब आपको होगा, आप मिला लीजिएगा। अब कह रहे लिखेंगे क्या, माना कि उस दिन निर्मित खिलौना की संख्या बराबर x, ठीक। और उस दिन प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौना में निर्माण लागत बराबर क्या लिखेंगे, 55 माइनस x, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, उस दिन कुल निर्माण में लागत, उस दिन में कुल निर्माण में लागत बराबर क्या हो जाएगा, x 55 माइनस x बराबर 750, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम आगे बनाएंगे, इसको गुना करेंगे तो 55x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 755 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750, नहीं ये 55 ना होगा, माइनस प्लस 55 एक्स माइनस 750 बराबर 0, ठीक। अब क्या कह रहा है, 55 को हम लोग कुछ ऐसी संख्या फैक्टर में तोड़ेंगे, जो गुना करेंगे तो 775 और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55। ऐसी संख्याओं को हम लोग को क्या करना है, सोचना है। ऐसी संख्याओं को सोचने के लिए सिंपल उपाय, जितना दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 75 का तो 15 पचे 75 होता है, यही ना। तो अब डायरेक्ट 5 खिलाइए, ठीक। 5 खिलाने के बाद कितना हो जाएगा, ये तो आप 3 7 5 12 3 भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15 पचे 75 150 हुआ, फिर 5 खिलाएंगे कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 5 है 25 और 30, 25 और 30 गुना करते हैं तो 775 पूरेगा, और जोड़ेंगे तो 55 पूरेगा, ठीक। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 30 प्लस 25 x माइनस 750 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 30 x प्लस 25 x माइनस 750 बराबर 0। तो माइनस एक्स हम लोग कॉमन ले लिए, बचा क्या, x माइनस 30 प्लस 25 हम लोग कॉमन ले लिए, बच गया x में, अगर 25 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, x माइनस 30, ताकि 30 गुना 25 किए तो 700 क्या आया था, 75, ठीक। अब x माइनस 30 और माइनस एक्स प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिखेंगे, इधर प्लस है इधर आ जाएगा, तो इधर माइनस है इधर प्लस में, तो फिर माइनस एक्स बराबर माइनस 25, ये कट गया, तो x बराबर क्या निकला, 25। ये हमारा आंसर खुल गया, ठीक। जो किताब में इसका फुल सॉल्यूशन
नहीं दिया हुआ है, हम क्या कर दिए, इसका फुल सॉल्यूशन कर दिए। इसके बाद जो आगे हिसाब दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। और क्या करिए, आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, और बनाने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को क्या कीजिए, 1 से 2 बार देखिए। ठीक, उनको लगता है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब क्या करते हैं, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 82 है। मतलब कह रहा है ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो कि जोड़ने पर कितना आ रहा है, 27 और गुना करने पर 82। आप समझे? तो ऐसी संख्याओं को क्या करना, हमको इसके विषय में सोचना है। ठीक, चलिए सोचते हैं। ऐसी संख्याओं को मिटाते हैं, और मिटाने के बाद क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं को सोचते हैं कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है। तो आगे हिसाब जो 3 नंबर दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। देखिए अब वही कंडीशन आ गया। अब क्या आ रहा है, 2 व्यक्ति मिल करके ए और बी है, मिला करके 27 रुपया कमाता है। अगर ए 5 टका कमाता है तो बी क्या टका कमाएगा, आप ऑटोमेटिक तुरंत बता दीजिएगा। कैसे कीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा तो बी का निकल जाएगा। इसी तरह पहली संख्या को अगर हम x मान लिए तो दूसरी संख्या को 27 माइनस x तो लिख सकते हैं। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, और दोनों को अगर हम गुना कर दिए तो क्या कर 182 टका हो जाता। 80 लिख दिया ना, 82 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ इसको अगर गुना करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस में प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। तो अब देखिए 27 को हम लोग ऐसी फैक्टर में तोड़ेंगे जो गुना करने पर 82 होगा, या जोड़ने पर या घटाने पर 27 होगा। ऐसी संख्याओं को हमको सोचना है, और सोच के आप कमेंट में हमको आंसर बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है। तो क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर 13 प्लस 14 करते हैं, जोड़ेंगे तो 27 गुना करेंगे तो 182 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ माइनस एक्स कॉमन ले ले तो बचा यहाँ x माइनस 13, यहाँ प्लस 14 कॉमन ले ले तो x माइनस 13 बच जाएगा बराबर 0। हम क्या करते, इसको इस साइड में लिख देते ताकि आपको सही से दिखे। तो माइनस एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 14, एक्स एक्स कट गया बराबर 14। तो दूसरी संख्याओं को अगर हम लोग सोचते हैं, यहाँ दिया हुआ x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना, यहाँ गया तो एक पार्ट हम छोड़ दिए, तो इसको भी लिखना है एक पार्ट को। ठीक, माइनस एक्स प्लस 14। हमको लगता है कि यहाँ पे आंसर पूर गया, समझ गए होंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आता आप कमेंट कीजिए, आपको जो चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th की, चाहे बीटीसी रहे या भारतीय बन रहे या एनसीईआरटी रहे, आप कमेंट में हमको बताइए कि सर इस चैप्टर में हमको यहाँ दिक्कत है। उस चैप्टर का वीडियो हम क्या करेंगे, जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे जो हिसाब दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ के 4 नंबर हिसाब बताते हैं। ठीक, आगे हिसाब दिया हुआ है 4 नंबर 2 कर्मागत। क्या कह रहा है, 2 कर्मागत संख्या नहीं तो बता दिए, 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब कहने का है 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसको क्या करना है, बनाना है। अब चलिए 4 नंबर हिसाब जो दिया हुआ क्या करना है, माना कि पहली कर्मागत
संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। अब कर प्रश्न क्या कर रहा है, दोनों का वर्ग करेंगे। कर दोनों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दिए, कर 365 है, ये नहीं करा 365 है। तो अब क्या करेंगे, बचपन में आप फार्मूला पढ़े होंगे 9 में, प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, इससे पहले भी बताए हैं त्रिकोणमिति में भी, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी, ये तो दिया हुआ है, इसको लिख दिए, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना 1। इस पे यहाँ स्क्वायर रूट छूट गया था ना, चलो दे देते हैं। अब इधर देखिए यहाँ क्या है, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर 0। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 गुना 1 1 होता है, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे 365 दिया हुआ है तो हमने लिख दिया बराबर 0। अगर इसको हम करते हैं, क्या करते हैं, एक घटाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। अब ये दोनों में हम क्या करते हैं, सबको छोटा करने के लिए 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या x स्क्वायर प्लस x माइनस 18 दूनी 36 होता है, और इसका आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 का आधा बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। इसको घटाएंगे तो 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इससे पहले जो हम जिस तरह से हल किए थे उसको भी क्या करना, ऐसी फैक्टर में सोचना, जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो कुछ नहीं है, जिसको करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर 14 माइनस 13 करते हैं, इससे पहले जो बताया, इसी तरह ये हिसाब भी बनेगा 182 बराबर 0। हमको लगता है कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं, क्या कीजिए 102 बार वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए। एक्स एक्स मिला, 2 पार्ट में बटा, कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें माइनस माइनस मिल रहा है, 13 13 भी मिल रहा है, कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 14 बराबर 0। तो एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 14, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13। बात समझे? हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। और आगे जो 5 नंबर हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। और क्या कीजिए, आप भी समझने का प्रयास कीजिए। हमको लगता है कि आप लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब बताने जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप क्या कीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा और 1 से 2 बार बनाइएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ हिसाब है। ठीक, चलिए अब का नंबर बताना है, 5 नंबर बताना है। तो चलिए अब 5 नंबर हिसाब पहले पढ़ देते हैं, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखता होगा। अब कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारे समकोण त्रिभुज है जो कि हम त्रिकोणमिति में बताए थे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजाएं कर्ण होती है, ये वाली भुजाएं आधार होती है और ये वाला भुजा लंब होती है। ठीक, कह यदि आधार कुछ मिले, आम मिली कटाल, अगर हम एक्स मान लिए तो यह कर एक्स माइनस 7 मतलब 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण कितना कह रहा है, ये 13 कह रहा है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग मानेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज में आधार बराबर x, ठीक, और लंब बराबर x माइनस 7 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13। अब देखिए, एक पाइथागोरस जो गणितज्ञ था, पाइथागोरस परिमेय जो एक गणितज्ञ था, उन्होंने क्या कहा था, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। तो अब वही करेंगे हम लोग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए, यह कर्ण क्या दिया हुआ, AC दिया हुआ है, पे स्क्वायर कर देंगे। लंब क्या दिया हुआ है, हमारे पास AB दिया हुआ है, AB पे स्क्वायर, प्लस
आधार BC दिया हुआ है तो BC पे स्क्वायर कर देंगे, मतलब कर्ण दिया हुआ है 13 तो स्क्वायर बराबर AB कितना दिया हुआ है, AB का x माइनस 7 प्लस BC कितना दिया हुआ है का x मान लिए तो स्क्वायर। हमको लगता है कि आप यहाँ समझ गए होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे क्या करना है, आगे अब क्या करेंगे, 13 गुना 13 करते 109 होता है, ठीक। और अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है तो a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। यह फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। 13 गुना 13 जो किए हैं हम नीचे लिख देते हैं 109, ठीक। और देखिए अब यहाँ क्या करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 7 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो दे दिए। अब देखिए 109 169 एक्स स्क्वायर प्लस 7 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स प्लस एक्स। हमको लगता है यहाँ तक आप क्या होंगे, समझ गए होंगे। इधर आपको नहीं दिखता होगा, आप क्या कर रही है, इसको तब तक नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद क्या करते हैं हम इसको मिटा करके ऊपर में बना देते हैं ताकि आपको क्या हो, सहूलियत हो, ठीक। ये तो फिगर को भी हम क्या करते हैं मिटा देते हैं और आप क्या कीजिएगा हम इधर बताते हैं और फिर से आप क्या करना है, आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेते हैं। आप स्क्रीन जैसे आपको सहूलियत हो रहा है उस तरह से करना है। 109 68 168 ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारे पास 749 दिया हुआ है माइनस 14 बराबर कुछ नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये इधर क्या दिया हुआ है माइनस में, इधर लाएंगे प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में, तो कीजिए तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 149 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14 यहाँ पे कितना 14x ना 14x। अब इसको घटाते हैं तो बड़ा वाला का चिन्ह है तो बड़ा वाला चिन्ह होगा, माइनस में बड़ा है तो माइनस वाला बड़ा चिन्ह होगा, 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 8 4 12 120 बराबर 0। इसका हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते बच गया x माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 60 बराबर 0/2, ठीक। अब क्या करना है हमको, नीचे मिटा देते हैं और मिटाने के बाद क्या करते हैं आगे बताते हैं। अब 7 को ऐसी संख्या में को हम सोचेंगे जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना होगा 7। तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 होना चाहिए और गुना करेंगे तो यह संख्या 60 होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग को क्या करना है, सोचना है। तो सोचे 12 माइनस 5 करते हैं, 12 में 5 जाएगा तो 7, 7 5 12 होता है, ठीक। और गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। एक्स एक्स मिला कॉमन ले लिए, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। यदि कह रहे क्या आधार हमारे पास हम क्या माने थे, आधार को x माने थे ना, आधार को x माने तो आधार बराबर x बराबर 12 निकला तो ऋणात्मक मान लिखेंगे, ऋणात्मक मान संभव नहीं। तो आधार अगर 12 निकला, ठीक, तो हमारे पास लंब बोला था ना, लंब का आ रहा है 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण ऑलरेडी दिया था हमारे पास 13। अगर आप करते हैं पाइथागोरस परिमेय से, ऐसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर
ठीक, अगर इस सब को भी हम लोग करते हैं तो ये 13 गुना 13 तो 59 होता है, बराबर है 44 से, और 5 है 25 से अगर इस सबको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 162। ये हमारा सिद्धवा यही कह रहा था इस त्रिभुज में बताने के लिए। किताब में जो दिया होगा आंसर यही दिया होगा, ठीक है ना। हम क्या कर दिए, इसको सिद्ध करके बता दिए। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो क्या कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए। चलिए अब आगे और अंतिम हिसाब जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। हमको लगता है कि आप लोग क्या कर लिए, नोट कर लिए होंगे, और 6 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है उसको हम बताते हैं और आप नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है ना। अगर जहां समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, 1 से 2 बार देखिए, कमेंट कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये अपना चैनल है। अब चलिए 6 नंबर हिसाब दिया कर, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से एक अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। उस दिन बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये हिसाब क्या करना है, हम पढ़ दिए, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। आपको क्या कीजिए, इसको रोक करके एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, इसके बाद हम तो बनेबे नहीं करेंगे सर जी। अब चलिए लिखते हैं 6 नंबर है, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर है, ठीक। निर्माण लागत दुगुने से 3 अधिक है, ठीक। अब कुल लागत कह रहा है x गुना 2x प्लस 3 बराबर 90। अब क्या करना है, इसको हल करना है। इसको करेंगे, क्या करेंगे, 2 गुना 2x बराबर 2x स्क्वायर बराबर 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए 9 दूनी 18 180 हो जाता है। ऐसी संख्याओं को सोचेंगे, यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इसको गुना करेंगे, इससे पहले जो बताया 9 दूनी 18 180 होता है। ऐसी संख्याओं को सोचेंगे जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन गुना करेंगे तो 90 आएगा। 9 दूनी 18 मतलब 180 आएगा। ऐसी संख्याओं को हमको सोचना और सोच के कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस अगर 15 माइनस 12 करते हैं तो दोनों को गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो x कॉमन मिला तो 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन ले लिए, 6 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, 2x प्लस 12 बराबर 15 न बचेगा, 6 कॉमन लिए तो 15 छक्की 90 होता है, तो 15 बच गया बराबर 0। तो 2x प्लस 15 तो x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते। 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटे 2। तो ये हमारा आंसर निकल गया। x बराबर कितना निकला, तो हम बर्तनों की संख्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या बराबर 6 और निर्माण लागत बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 6 प्लस 3 तो 2 6 9 बराबर 18। अगर कुल लागत की बात करेगा, कुल लागत बराबर तो 6 गुना 2 गुना 6 प्लस 3 बराबर, चलिए इसको क्या करेंगे, 6 गुना 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 छकी 90। यही नहीं पूछ रहा था कुल लागत कितना है।
हमको लगता है कि आप लोग क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। और यह चैप्टर क्या हो गया, अब खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 4.3 जो है और 7.1 में सेकेंड पार्ट बनेगा, वह बचा है, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।